गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुरेश स्वदेशी। जो लिटरेरी टर्म्स है उसकी नेक्स्ट सीरीज़ में आज आपके सामने लेकर आया हूँ मेटाफोर। मेटाफोर जिसे हिंदी में रूपक अलंकार कहा जाता है या हिंदी और संस्कृत भाषा में जो रूपक अलंकार के रूप में जाना जाता है। रूपक से मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि किसी और का रूप किसी को दे देना। सो मेटाफोर इज रिलेटेड टू दिस समथिंग लाइक दैट. A figure of speech in which a comparison is made between two different things without the words as or like is called metaphor. किसी भी सेंटेंस भाषा या लिटरेरी जो क्रिएशन है उसके अंदर अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का या डिफरेंट थिंग्स का कंपैरिजन किया गया है लेकिन कंपैरिजन में एज या लाइक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है तो वह मेटाफर होता है। इसका मतलब ये है कि मैं किसी एक चीज़ को दूसरे का रूप दे रहा हूँ या उसके वैल्यूज़ से कंपेयर कर रहा हूँ। इन अदर वर्ड्स अगर मैं दूसरे शब्दों में इसी बात को कहूँ तो ए मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज टू मेक ए कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आरंट अलाइक। सॉरी, यहाँ पर लाइक नहीं है, आरंट लाइक, अलाइक, सॉरी, सिमिलर। अलाइक मीन्स सिमिलर। कहने का मतलब ये है कि दो ऐसी थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन जो एक जैसी नहीं है, ये ध्यान रखिए, जो एक जैसी नहीं है अगर उनका कंपैरिजन किया गया है तो वह क्या कहलाएगा, मेटाफोर। बट डू हैव समथिंग इन कॉमन। लेकिन मज़ेदार बात यह है, जो याद रखने की बात है वह यह है कि उनमें कुछ तो कॉमन है, तभी तो उनका कंपेयर किया गया, या एक के वैल्यूज़ या जो वर्च्यूज़ है वो दूसरे को एट्रीब्यूट की गई हैं। मेटाफर्स कंपैरिजन मोर इनडायरेक्ट। मेटाफर में जो कंपैरिजन है वो अप्रत्यक्ष है, डायरेक्ट नहीं है। इट इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग द क्वालिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर विदाउट ए कंपैरिजन। इसमें तुलना भी नहीं हो रही है लेकिन एक ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज़ जो हैं उसको दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र की जाती हैं। ए मेटाफर इज वेरी एक्सप्रेसिव। ये डिटेल्ड होता है, उसमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है, एक्सप्रेसिव होता है। कुछ और एग्जाम्पल्स इसके देखें। द स्नो इज़ वाइट ब्लैंकेट। स्नो जो होती है वो एक सफ़ेद कंबल है, वाइट ब्लैंकेट है। तो यहाँ स्नो को वाइट ब्लैंकेट बोला गया है जबकि स्नो वाइट ब्लैंकेट नहीं होता है, बट उसको वो वाला जो है वैल्यू दे दिया गया है, उसकी क्वालिटीज़ बता दी गई हैं। हर लॉन्ग हेयर वॉज फ्लोइंग गोल्डन रिवर। उसके जो लंबे बाल हैं, तो यहाँ पर लंबे बाल और फ्लोइंग गोल्डन रिवर का जो है बात की गई है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट है। तो उसके लॉन्ग हेयर ऐसे है जैसे कोई बहती हुई स्वर्णिम नदी हो या सोने की नदी हो, वैसा उसका लंबे बाल है। नेक्स्ट, हर टीयर्स वर ए रिवर ऑफ फ्लोइंग डाउन हर चीक्स। टीयर्स का कंपैरिजन हो रहा है ए रिवर फ्लोइंग डाउन हर चीक से। तो टीयर्स ऐसे हैं, बह रहे हैं उसके, जैसे कि उसके गालों से होकर के कोई नदी बह रही हो। तो आप समझ गए होंगे, तुलना हो रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है, एक की वैल्यू दूसरे को लगाई जा रही है। बट अब टीयर्स नदी तो नहीं हो सकते, लेकिन उनको ऐसा बताया गया है। द काम लेक वॉज ए मिरर। शांत जो झील है वो एक दर्पण की तरह होती है। तो लेक को मिरर का क्वालिटीज़ दे दिया गया है कि वो उसके लिए उसकी तरह मिरर की तरह रिफ्लेक्टिव हो जाती है, वो उसमें अपना परछाई दिखाई देता है। नेक्स्ट, इन्फेंसी इज़ द डान ऑफ लाइफ। डान प्रभात, जीवन की सुबह होती है। इन्फेंसी बचपन या शिशुकाल। नेक्स्ट, आइडलनेस इज़ द रस्ट ऑफ द सोल। व्यर्थ बैठे रहना या आलस जो है वो आत्मा का जंग है। रस्ट में जंग लग जाती है, दैट इज। तो जो व्यक्ति व्यर्थ बैठा रहता है, खाली बैठा रहता है, बिना काम करे बैठा रहता है, वो ऐसा लगता है जिसकी उसकी आत्मा को जंग लग गया हो। तो आइडलनेस को रस्ट ऑफ द सोल कहा गया है। द शिप प्लोज द सी। जहाज जो है वो समुद्र का जोतता है, यानी हल जोतने वाली बात कह रही। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता कि शिप हल जोत रहा है, लेकिन वो चलता है तो पानी को काटते हुए चलता है। सो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई है। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो। लाइफ क्या है, एक वॉकिंग शेडो है, चलती फिरती छाया है, परछाई है। तो लाइफ का कंपैरिजन वॉकिंग शेडो से हुआ है। नेक्स्ट, माई लव इज रोज। मेरा प्यार जो है एक गुलाब है। तो यहाँ लव के कंपैरिजन है रोज़ से हुआ है, और
ये मेटाफर है। नेक्स्ट, शिवाजी वॉज द लॉयन ऑफ द फील्ड। फील्ड मीन्स बैटल फील्ड, कि वो शेर की तरह मैदान में, जो युद्ध के मैदान में होते थे तो शेर की तरह दुश्मन पे टूट पड़ते थे। तो यहाँ शिवाजी को जो है लॉयन ऑफ द फील्ड कहा गया है। इट मीन्स कि लॉयन की क्वालिटी शिवाजी को एट्रीब्यूट की गई है। तो ये था मेटाफर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि रूपक अलंकार का मतलब है किसी एक का रूप दूसरे को दे देना। सो दैट इज़ मेटाफर। आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपके कमेंट्स के लिए मैं सदैव वेट करता रहूँगा। आई विल ऑलवेज वेट फॉर योर कमेंट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। इम्प्रूवमेंट में आपके नेगेटिव कमेंट्स मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए एनकरेज करेंगे, और पॉजिटिव कमेंट्स मुझे इसको कंटिन्यू रखने के लिए एनकरेज करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।